हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको चैलेंज ग्रुप एंड फैमिली रिलेशंस में पार्ट 5 स्पीच हैंडीकैप्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्पीच हैंडीकैप्ड क्या है या स्पीच इम्पेयरमेंट क्या है। इसे हम वाक विकलांग भी कहते हैं। वाक विकलांग का मतलब है जो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाए, बोलने में या कोई बात को कह पाने में मौखिक अभिव्यक्ति में उसको परेशानी हो। बोलना या स्पीच एकमात्र साधन है जिस पर भाषा का विकास पूर्णतः डिपेंड करता है। मनोभावों एवं अनुभवों को वाणी के द्वारा प्रकट करना, दृश्य एवं स्थलों का वर्णन, घटनाओं का उल्लेख करना, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि देना, इन सब में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। इसी भाषा का अर्थपूर्ण व स्पष्ट रूप वाक् शुद्धता पर निर्भर करता है। सामान्य वाक् ध्वनि का न होना, जिसमें वक्ता का मंतव्य श्रोता न समझ सके या उसमें अस्पष्टता या विलंब से समझे, यह वाक विकलांगता कहलाती है। वाक दोष, अस्पष्ट उच्चारण, असंगत ध्वनि, हकलाना, तुतलाना आदि विकार वाक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। शैक्षिक दृष्टि से वाक विकलांगता एक ऐसा विकार है जिसमें वाणी अस्पष्ट होती है, अनियमित होती है और शब्दों के स्थान पर केवल ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। वाणी को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा 1988 में हालाहम और कॉफमैन ने दी थी। अब हम चर्चा करेंगे वाक विकलांगता के प्रकार एवं कारण, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ स्पीच हैंडीकैप्ड। वाक विकलांगता के प्रमुख कारण हैं श्रवण शक्ति का ह्रास, उसका विकार युक्त होना या बिल्कुल भी न होना। बहुत से शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण भी हैं जो वाक विकलांगता को जन्म देते हैं। कई आंगिक विकार भी पाए जाते हैं, जैसे विकृत होठ एवं तालु। इसकी वजह से भी वाणी दोष हो सकता है। अब हम कुछ वाणी विकलांगता के कारण का डिस्कस करेंगे। पहला, वाक दोष यानी कि आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर्स। इस दोष से प्रभावित बालकों में प्रमुख रूप से ध्वनि स्थानांतरण, विचलन, विकृति एवं योग देखने को मिलता है। जैसे कि आ रहा हूँ को बच्चा कहेगा आ रहा हूँ, चल रही हो, चल रही हो। इस तरीके से बच्चा बोलता है। उच्चारण बाधा का होना भी एक वाक दोष ही है। इनका कारण वातावरणीय प्रभाव, सामयिक निर्देशन का अभाव, होठ, दंत व श्रवणेंद्रियों का विकृत होना है। साधारण रूप से वाक विकलांग बालकों में वाक दोष से प्रभावित बालकों का प्रतिशत काफ़ी अधिक पाया जाता है। लगभग 70 से 80% तक पाया जाता है। अल्प आयु में बालकों में यह दोष अपरिपक्व भाषा के कारण होता है, जो कि बच्चों के बड़े होने के साथ साथ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वाक दोष से प्रभावित बालकों को मुख्य रूप से सामंजस्य की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बच्चे को सामूहिक कार्य, वाक खेल, बाल मेले, टेप रिकॉर्डर या वाक ग्रामोफोन रिकॉर्डर की बार बार आवृत्ति और रेडियो सुनाना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है वोकल डिसऑर्डर्स यानी कि स्वर यंत्र के दोष। इससे प्रभावित व्यक्ति की वाक ध्वनि की तीव्रता एवं आयाम में स्पष्ट विचलन पाए जाते हैं।
संवेदीय अवस्थाओं में भी ध्वनि में कंपन, भारीपन, अक्षरों का मध्य से लुप्त हो जाना एवं तेजी से शेष आवाज का निकालना आदि इसी विकार के कारण होते हैं। नेक्स्ट है स्टटरिंग यानी कि वाणी स्खलन। वाणी स्खलन एक प्रकार से वाणी की निरंतरता एवं एक स्वरता में बाधा का होना है। यह मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें बालक धारा प्रवाह बोलने में हिचकिचाता है, स्वर, शब्द या वाक्यांशों को दोहराता है या लंबा खींचता है। कभी कभी इसकी प्रतिक्रिया हमें आँखों व चेहरे के भावों में, मांसपेशीय तनाव में, श्वसन की अनियमितता में भी दिखाई देती है। कभी कभी अपमानित होने पर या प्रतिशोध की तीव्रता में यह स्थिति उग्र रूप धारण कर लेती है और अगर इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहें तो ये समस्या स्थायी बन जाती है। बालक में बढ़ता हुआ असंतोष, संवेदीय संघर्ष, असहिष्णुता, माता पिता की उदासीनता व लापरवाही, कुपोषण आदि भी इस विकार के मुख्य कारण हैं। बालक की इस वाणी बाधा को नियंत्रित वाणी अभ्यास व उच्चारण अभ्यास द्वारा पूर्ण रूप से दूर किया जा सकता है और बालक का प्रसन्न एवं स्वस्थ रहना भी इस बाधा को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है डिलेड स्पीच, विलंबित वाणी विकार। सामान्यतः बालक 9 से 15 माह के मध्य ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देते हैं, किंतु कुछ बालक में ध्वनि उच्चारण का विकास उनकी आयु के अनुसार न होकर कुछ विलंब से होता है। ध्वनि उच्चारण के इस विकार को इसीलिए विलंबित वाणी विकार कहते हैं। विलंबित वाणी विकार के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि श्रवण विकृति, मंदबुद्धि, प्रमस्तिष्कीय विकार, ग्रंथिल अनियमितताएं तथा जन्मजात मूकता आदि हैं। वास्तव में विलंबित वाणी अपने आप में एक विकार नहीं है, बल्कि ये कई सारे विकार और विकृतियों का पक्षीय प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट है। अतः बालकों में विलंबित वाणी का उपचार उसके कारणों को जानकर ही किया जा सकता है। सभी समस्याओं में जो जो कारण हैं उनका उपचार किया जाता है। सही उपचार और विशेष देखभाल से व प्रशिक्षण देने से बालक काफ़ी जल्दी ये भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट एवं लिप, वाक दोष एवं तालु व होठों की विकृति। बालकों में यह विकृति प्राय जन्म के साथ ही पाई जाती है। जन्म के कुछ समय पश्चात कई बार हमें होठों की विकृति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, जिससे कि बच्चे में वाणी विकलांगता उत्पन्न होती है। तालु एवं होठ विकृति का प्रमुख कारण गर्भावस्था में तालु की हड्डी या उत्तक के संयोग में आने वाली रचनात्मक बाधा है, जो कि गर्भावस्था में कुपोषण या भोजन में पौष्टिक तत्वों के अभाव में या प्राणवायु की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त दांतों का उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा होना, ऊपर नीचे होना भी वाक दोष उत्पन्न करता है। यह समस्या का समाधान प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है
सेरिब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय संस्तंभ। सेरिब्रल पाल्सी से प्रभावित बालकों में अग्रपेशीय कुंचन युक्तता का अभाव होता है, जिसके कारण बालक की वाणी की एक स्वरता व तीव्रता में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इनके जो कथन हैं वो प्रयासपूर्ण, कृत्रिम व अनियंत्रित होते हैं। अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर माता पिता व अध्यापक इस विकार को काफ़ी हद तक कम करने में सहायता कर सकते हैं और इस विकार को दूर करने में बालक के स्वयं के प्रयास एवं वाणी नियंत्रण को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की हमें आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर शरीर विशेषज्ञ, वाक दोष शोधक एवं मनोसामाजिक विश्लेषणकर्ताओं की सेवाएं भी लेनी पड़ती हैं, तो इससे हम काफ़ी हद तक ये दोष कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसे श्रवण विकृति कहा जाता है। बधिर बालक प्राय पूर्ण रूप से वाक विकलांग होते हैं, यद्यपि उनका वाणी तंत्र विकार रहित होता है। इसका मुख्य कारण किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुन सकने की अक्षमता है। कुछ बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले बालकों में वाणी विकास होता तो है, लेकिन वह दोषपूर्ण होता है। इन बालकों में वाणी विकार को कुछ श्रम के साथ दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें विशेष श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग व प्रभावित अंग का समुचित उपचार व अभ्यास कराया जाता है, ताकि वाक शुद्धता को बच्चा ग्रहण कर सके और जो उसकी स्पीच इम्पेयरमेंट है वो दूर किया जा सके। थैंक यू।